के कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और खूब जोर जोर से चीख चिल्लाकर विद्रोह फैला रहे हैं। सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें कई सारे शीशे लगे हुए हैं। अरे तोड़ मारो इसका पूरा ये होटल। हाँ, अरे तोड़ो इसका होटल। हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। हाँ भैया तोड़ दो। हाँ भैया तोड़ो। अरे बहुत होगा, तोड़ो इसका। हाँ भैया तोड़ दो इसे, जला के राख कर दो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो खोपड़ियाँ फूट कर रहेगी। हाँ हाँ तोड़ दो, सही कहा, तोड़ दो। अर्जुन शहर से नया नया गांव में आता है, मन में एक जज्बा, आंखों में एक लक्ष्य लिए। शहर से नहीं, शुरुआत शून्य से करेंगे बे। अर्जुन तभी सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। अर्जुन गांव के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के एक ढाबे पर पड़ती है जिस पर लिखा है मिट्ठू ढाबा। अर्जुन कुछ देर उस ढाबे की ओर देखता रहता है और फिर अपना बोरिया बिस्तरा ले उस ढाबे में चला जाता है। ढाबे पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा होती है जहां उसके सामने गांव का लल्लन बैठा राजमा चावल खा रहा होता है। नमस्कार भाई साहब। लल्लन खाते खाते उसकी ओर देखता है। नमस्कार भैया जी। माफ करना, पहचाना नहीं। कौन? जी मैं नया नया आया हूँ इस गांव में। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो भाई साहब? जी यहीं पास वाले शहर से। अच्छा, लेकिन भैया जी आपने भी कमाल ही कर दिया है। हाँ देखे ना, हमारे गांव वाले शहर जा रहे हैं और आप हैं कि गांव में रहने आ गए हैं। अरे वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी खोलो उसके पहले ही 70 दुकानें पहले ही खुली पड़ी रहती हैं। ऐसा है क्या है? लल्लन हंसने लगता है। मिर्ची लग गई, पानी पी लूं। अच्छा तो भैया फिर यहाँ खेती वगैरह के लिए आए हो क्या है? अरे खेती वेती नहीं, अरे अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या खोलोगे भैया जी, क्या कहा? अरे वो खाने की दुकान, खाने की दुकान। हाँ। अरे अच्छा, तो ढाबा बोलो ना उसे, ढाबा कहते हैं उसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। बड़ा? अच्छा। जी फिलहाल तो सरपंच जी के घर जाना चाह रहा हूँ, तो सोचा शायद यहाँ कोई बताई दे, और थोड़ी भूख से भी लगी तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। देखो भैया मैंने तो दाल भात खा लिया है, और रही बात सरपंच जी के घर की, तो बस भैया यही है। यहाँ से सीधे जाओगे ना तो दूसरा जो बायां रास्ता आएगा बस उसी कोने पे चले जाना, ठीक है भैया? हाँ 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 हाँ। अरे अरे चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब आपका है। पर भैया जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपका ये जो भी आपने कहा मतलब वो यहाँ चल पाएगा? क्यों? नहीं मतलब क्या है भैया जी कि हमारे जो मीठू भाई है ना, वो इस गांव के सबसे बड़े चहेते हैं, समझ रहे हैं ना। उनका ये ढाबा कई सालों से चलता आ रहा है, और वो, अरे जैसा कि मैंने कहा भाई साहब कि वो एक रेस्टोरेंट है, ढाबा नहीं। उसमें यहाँ से कई ज्यादा साफ खाना होगा और यहाँ से कई ज्यादा तरीकों की खाने की चीजें भी होंगी, समझे? अरे 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 भैया भैया गुस्सा नहीं, नाराज मत हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मीठू भाई ने इस गांव के लिए बहुत सी चीजें की हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था इस गांव में कि अकाल छा गया था भैया। फसल के नाम पे एक तिनका नहीं बचा था खेतों में। तो उस वक्त जो है
मीठू भाई ने अकेले अकेले, भैया जी, अकेले अकेले पता नहीं गांव में कितने सारे किसानों को खाना खिलाया भैया, मुफ्त में, और वो भी पूरे 2 महीना भैया। तब से सभी आते हैं भैया। मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैंने खोला था एक बार अपना ढाबा यहाँ पर जो है 6 महीने बाद ही बंद हो गया। अच्छा, चलो माना, पर बदलाव भी तो जरूरी है ना। यहाँ न जाने कब से वही एक सी चीज चल रही होगी, वही आम दाल रोटी पराठे टिक्की समोसे छोले भटूरे वगैरह वगैरह। पर जब मेरा अर्जुन अचानक चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। हाँ? रुक क्यों गए भैया? क्या हुआ भैया जी, बताइए। जब मेरा क्या? आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो बाहर से जब झांकता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे कोई है? अरे कोई है? सरपंच जी, अरे कोई है भाई इस घर में? सरपंच जी। तभी सरपंच बाहर निकल कर आता है। अरे कौन आ गया? कौन है? अरे सरपंच जी, अरे इधर इधर, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या बात हो गई, क्या समस्या है? परंतु समस्या बताने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं अर्जुन, अर्जुन हूँ सरपंच जी। मैं मांगेलाल जी का लड़का, पहचाना? मांगेलाल का लड़का? अरे ओहो, अरे बेटा, अरे 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 बेटा, तू तो अंदर आना यार है। अरे मेरे इतने अच्छे मित्र का बेटा आया है, और बताओ इतनी देर से तुझे बाहर खड़ा करके रखा है? अंदर आओ, अंदर आओ। अरे 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 इसमें तो कोई नहीं। प्रणाम सरपंच जी। अरे जीते रह बेटा, जीते रह, आजा आजा। सरपंच और अर्जुन आकर अंदर बैठ जाते हैं। और सुना बेटा, तो माता पिता की तबीयत कैसी है अब तुम्हारे? बस अब ठीक है सरपंच जी, आप बताइए। हाँ, बस चल रही है बेटा मेरी तो। और तू बता कैसे आना हुआ? बस सरपंच जी, पिताजी की जमीन के ही कागजात चाहिए थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा, पर एकदम से ऐसा क्या हो गया बेटा? है बेचने की सोच ली क्या मांगे ने? अरे नहीं नहीं, मैं ही बस वहां अपना एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए चाहिए थे। अच्छा, तो बेटा जान सकता हूँ कि किस चीज का काम शुरू करेगा? है यही जो शहरों में होटल वगैरह होते हैं ना, बस वैसा ही एक होटल यहाँ शुरू करने की सोच रहा हूँ। शहर में तो ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं, तो सोचा अगर एक गांव में भी खुल जाए तो गांव वालों को भी कुछ अलग अलग तरीके की चीजों का पता लगेगा, और कुछ नई नई चीजें वगैरह वो भी खा सकेंगे। अच्छा बेटा, पर यहाँ तो जो है पहले से ही अपने मीठू का ढाबा है। अरे कोई नहीं सरपंच जी, उनका भी चलता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा होगा, वही रेट होंगे हर चीज के। हाँ, तो चलो जी, ये तो बढ़िया बात हो गई फिर बेटा। है थोड़े दिनों बाद अर्जुन के होटल का काम शुरू हो जाता है। गांव में सभी उत्सुक हो जाते हैं कि गांव में ये अचानक इतना बड़ा किसका घर बनना शुरू हो गया है। अर्जुन दिन रात अपने होटल को बनाने के चक्कर में धूल मिट्टी में हुआ रहता। तभी एक शाम मिट्ठू ढाबे का मालिक मिट्ठू हलवाई अर्जुन के होटल के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो कि मजदूरों का हिसाब कर रहा था।
मिट्टू ये देखकर अर्जुन से मिलने चला जाता है। अर्जुन धूल मिट्टी में सना एक लाल कुर्सी पर